अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो स्पेशली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कितनी भी ऐसी सोशल वेबसाइट्स हैं जिनको आप डेली रोज जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह से हैक हो रही हैं, आपकी किन गलतियों पे वो हैक होती हैं, और अगर अल्लाह ना करे आपकी किसी भी चीज़ को इस तरह का मसला बन जाए तो आप अपना अकाउंट वापस किस तरह से ले सकते हैं, और पहले ही आप अपना अकाउंट इतना सिक्योर कैसे बना सकते हैं, मतलब इस चीज़ की नौबत ही ना आए। और हैकिंग करना तो दूर की बात, जब कोई बंदा इस तरह की कोशिश भी करे तो आपको पता चल जाए और आपको किस तरह का कोड लगाना चाहिए, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है और आप बड़े ही मास्टरमाइंड बंदे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपका ही फायदा होगा। तो आपने क्या करना है जी, अगर चैनल पे नए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही बेल वाला आइकन भी जरूर दबा देना है। अच्छा जी, चलें जी, वीडियो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इशू आ रहा होता है वो ये लोगों को आ रहा होता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मेरा फेसबुक अकाउंट को मतलब जी मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, किस तरह से फॉरगेट करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मसला होता है वो लोगों को ये होता है, वो कहते हैं अकाउंट हैक हो गया, लेकिन बेसिकली उनका अकाउंट हैक होता नहीं है। वो किसी ना किसी वेबसाइट पे अपना पासवर्ड लगा देते हैं या फिर किसी बंदे के सामने लगा देते हैं, या फिर अपने ओल्ड फोन पे वो फेसबुक उनकी लॉगिन हुई होती है और वो अपना फोन उस तरह से बेच देते हैं, बाकी सारी चीजें डिलीट करके। बंदे रीसेट भी अक्सर नहीं भी करते मोबाइल को, उसी तरह बेच देते हैं। नया फोन खरीदा, उस पर लॉगिन कर ली, पुराने बंदे के पास आईडी लॉगिन है, वो चाहे पासवर्ड चेंज करे, जो कुछ मर्जी करे उस आईडी से, फिर जब कुछ मसला बन जाए तो बंदे कहते हैं जी हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अच्छा जी, इस चीज से भी कैसे बच सकते हैं, और अगर रियलिटी में भी आपको कोई अकाउंट हैक करेगा तो उससे भी कैसे बच सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो पासवर्ड है उसका बहुत ही सिक्योर होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, लोग आजकल पासवर्ड किस तरह से यूज करते हैं, अगर आपका फोन नंबर है तो वही जो नीचे है पासवर्ड लगा देते हैं, या फिर अपना नाम लगा के आगे अपना नंबर लगा देते हैं, या फिर इस तरह का कोई मतलब सिंपल सा डिजिट वाला पासवर्ड लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है जी, अगर आप अपनी फेसबुक, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितनी भी चीजें हैं सबको बड़ा ही सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, तो आपने उनके जो पासवर्ड हैं सबसे पहले वो तो 15 डिजिट के लगाने हैं। और डिजिट किस तरह से होने चाहिए, उनमें कैपिटल भी हों, उनमें स्मॉल भी हों, उनमें नंबर्स भी हों, उनमें इमोजीज भी हों, मतलब जो भी मतलब कोई भी आप की लगा लें, उसके बाद पॉइंट वाली की लगा लें, या फिर कोई भी आप की लगा सकते हैं अपनी मर्जी से कम 15 डिजिट का आपका जो है वो होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, बल्कि कंफर्म है कि अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी तो आपका जो अकाउंट वो हैक नहीं होगा। अच्छा, नंबर 2 पे मैं आपको आपके फेसबुक में जाके और आपके जीमेल पे जाके 2 सेटिंग्स ऐसी बता रहा हूँ, आगे आप डिस्प्ले में आगे दिखा दूंगा आपको, फोन में जाके किस तरह से इनेबल कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी बंदा आपकी फेसबुक आईडी पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, या फिर पहले से लॉगिन होगा, आपको पता नहीं होगा, फेसबुक का भी इसी तरह है, जीमेल का भी, जितने भी बंदे ट्राई करेंगे, या फिर पहले से लॉगिन है, आपको पता ही नहीं है कौन से लॉगिन है, किस जगह पे लॉगिन है, या फिर आप किसी भी पुराने फोन पे है, तो उनको कैसे डिलीट कर पाएंगे, जीमेल को, फेसबुक को, सारी चीजों को किस तरह से सिक्योर कर पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को आगे तक देखते रहना। अच्छा दीजिए, यहाँ पे आगे हम अपने फ़ोन में आपने टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले अपनी फेसबुक ऐप ओपन कर लेनी है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 ऊपर जो डॉट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, उसके बाद नीचे आते जाना है, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का बटन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अभी ये कुछ सेकंड में ओपन होगी, आपने घबराना नहीं है, ये तकरीबन 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड तक लेती है इसको ओपन होने में, इसकी सेटिंग्स काफ़ी हैवी होती हैं। तो यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद आपने नीचे आ जाना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपने ढूंढ लेना। अगर आप पीसी से भी करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाले बटन से आपने क्लिक करके इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ रेकमेंड करूँगा, आपने यहाँ पे देखना है कि वेयर योर डिवाइस लॉग्ड इन, कहाँ की आपकी जो फेसबुक आईडी है वो लॉगिन हुई है। तो मैं अपनी देख रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगी आपका, चाहे जितना भी नेटवर्क अच्छा हो, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं, थोड़ा सा इसको टाइम देते जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास कितनी डिवाइसें यहाँ पे हैं जहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ, मतलब किस टाइम पे मैं लॉगिन हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो अभी डिवाइस है वो Huawei Mate 10 Lite है, उस पर मैं एक्टिव नाउ हूँ। उसके बाद Huawei Honor 6X है, वो कल शाम 6:37 पे मैंने लॉगिन की थी, ठीक है। मेरा एक सेलफोन अदर था तो उस पर की थी। यहाँ पे आपको बताएगा कितने सेलफोन है। अगर आप यहाँ से भी चाहें तो किसी सेलफोन को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उससे लॉगिन जो है मतलब वो ना आप कम डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो उससे लॉग आउट हो जाएगी, आप भी खुद इस तरह से क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तीनों सेटिंग्स जो आपको 2 सेटिंग्स मिल रही हैं, सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, गेटिंग अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन, और उसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करके
यहाँ पे उसके जो अब आपके अकाउंट में कहीं भी कोई भी लॉगिन करे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, तो आपने गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सेव कर देना है। और उसके बाद आपने मैसेंजर ईमेल वगैरह इसको चाहे ऑन ना भी करें, फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन वाला ऑन कर लें। उसके बाद कोई भी लॉगिन करेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो सब लोग ही जानते हैं, तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड क्लिक करने पर इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई आपकी आईडी में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपकी सिम पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यार फलां बंदा फलां जगह से कोशिश कर रहा है, मतलब लॉगिन हो नहीं रही, कोशिश कर रहा है सिर्फ, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जो मेरा पहले फ़ोन नंबर था वही मैंने दिया हुआ है। वो देने के बाद आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे अब आपकी सिम पे वो कोड आ जाएगा आपके नंबर पे। आपने यहाँ पे वो कंफर्मेशन कोड जो अपना वो डाल देना है। वो डाल देने के बाद आपकी आईडी जो मतलब ये भी इतनी सिक्योर हो जाएगी कि जब बंदा भी कोई ट्राई करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे देखे मेरे पास कोड आ गया, मैं कोड डाल देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कोड था 9468, ठीक है जी 52। तो यहाँ पे मेरा कोड डाल देने के बाद आप देख पाएंगे कि अब जो हमारा नेक्स्ट होगा तो उसके बाद कोई भी बंदा लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ये देखिए अब हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, अब जी आ जाते हैं नंबर 2 एप्लीकेशन हमारी पे, वो जनाब है हमारी गूगल जीमेल आईडी जिसको हम जीमेल कहते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ पे गूगल में अपने जाने के बाद लिखना है साइन इन जीमेल। ठीक है, साइन इन जीमेल लिख देने के बाद यहाँ पे जो हमारा पेज ओपन हो गया है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा गूगल अकाउंट्स साइन इन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है साइन इन टू जीमेल। ठीक है जी, यहाँ पे ईमेल गूगल अकाउंट्स, उसके बाद जब आपका जो ईमेल की सेटिंग है जीमेल की या फिर कोई भी अकाउंट वो ओपन होगी तो कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे नंबर 2 पे आ रहा है डिवाइस एक्टिविटी एंड सिक्योरिटी इवेंट्स, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेकंड नंबर पे आएगा आपको, यहाँ पे जब भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि कितनी डिवाइस जो अभी लॉगिन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कितनी भी डिवाइसेस को जो है मतलब अनलॉक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप नीचे आएंगे ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपने इसको भी इनेबल कर देना, अपना कोड वगैरह लगा के वेरीफाई करा के मतलब आपने इसको जो इनेबल कर देना है। उसके बाद आपका भी ये भी अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, कोई भी नहीं देख पाएगा कि कितनी भी मतलब आप ट्राई कर ले कोई भी बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।